हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम जो एचसीएफ एलसीएम का है उसका सेकंड पार्ट करेंगे। एचसीएफ एलसीएम के रिलेटेड जो हमने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन किए थे वो तो हमने पूरा बेसिक के बेस्ड क्वेश्चन किए थे। अब हम थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे और थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आपको सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आपको कैलकुलेशन स्किल जो है वो अपने इम्प्रूव करने, कैलकुलेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए मैंने कहा था आपको 1 टू टेबल 1 टू 20 सारे याद कर लेना। उसके बाद स्क्वायर होगा तो 25 या 30 तक याद होने चाहिए सारे। और उसके बाद बोले थे क्यूब अबाउट 20 तक, अगर ना हो तो 15 तक भी कर लोगे तो काफी है। तो ये चीजें आपको लास्ट वाले लेक्चर में भी बताई गई थी। इस वाले लेक्चर में भी आपको मैं ये फिर से एक टास्क देता हूँ कि ये कर लेना। देखो, मैंने इस वीडियो में आपके लिए मैं टेबल लेके आया हूँ कि देखो, जैसे आपको मान लो कभी पूछेगी 8 मल्टीप्लाई बाई 13 आ गया या 12 आ गया क्वेश्चन में, तो वो कितना हो जाता है? तो सीधे आपने क्या बता देना ना, 96। तो ये देखो, ये टेबल है, ये आप लिख लेना, या जैसे आपने 1 2 जैसे आप लिखते थे टेबल उस तरह से याद कर लेना, या इस तरह से कर लोगे तो बेटर होगा। उसके बाद देखो, मैं आपको स्क्वायर्स के लिए स्क्वायर का टेबल लेके आया हूँ कि जिसमें आपको 1 टू 50 स्क्वायर है। अगर जिसको नहीं रहता याद, वो खाली 25 तक याद कर लो। उसके बाद वाले मैंने आपको वीडियोस में बता रखे हैं कि कैसे निकालते हैं स्क्वायर्स। उसके बाद आगे आपके पास क्यूब 1 टू 20 क्यूब आपको है। अगर 20 तक याद नहीं होते तो 15 तक तो मस्ट है कि इतना आप याद कर लो। उसके बाद देखो, आपके पास आज हम करेंगे इस वीडियो में, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा कि जो रिलेशन होता है, हम रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम विद नंबर्स। जो नंबर्स होते हैं उनका एचसीएफ एलसीएम के साथ क्या रिलेशन होता है। तो आपने देखा होगा एक चीज आती है कि जो आपके पास एचसीएफ एलसीएम होता है, एचसीएफ और एलसीएम, देखो इसको सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लो आपके पास 6 और 8 है। 6 और 8 है आपके पास दो नंबर। इनका एचसीएफ कितना है? इनका एचसीएफ आपके पास 2 है। इनका एचसीएफ आपके पास 2 है। और एलसीएम कितना आएगा? 24। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? 24। तो एचसीएफ आपके पास 2 है, एलसीएम 24 है। ये जो चीज आपके पास आती है हमेशा आती है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर। तो जब भी आप कभी एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई कर लेते हो, वो किसके बराबर होता है आपके पास? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो जैसे मैंने देखा आपके पास 6 और 8 है, इनका एचसीएफ 2 आया वो लिख लिया, एलसीएम 24 आ गया वो लिख लिया। और इनके प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कितने क्या आ रखा है? ये दो नंबर है 6 इंटू 8। तो 6 इंटू 8 आपके पास 48 आता है। 24 इंटू 2 भी आपके पास 48 आता है। तो ये आपकी आइडेंटिटी क्या होगी? एक तरह से प्रूव हो गई। अगर आपको कभी क्वेश्चन चेक करना है कि हमारा ये एचसीएफ और एलसीएम ठीक आए है, करेक्ट आए, तो उसके लिए आप ये भी चीज कर सकते हो कि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट होता है टू नंबर्स के बराबर। तो देखो, ये एक फॉर्मूला होता है, आपने ये फॉर्मूला याद रखना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। किसके बराबर होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। उसके बाद देखो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं 3 की पावर -1, 3 की पावर -3, 3 की पावर -6, 3 टू द पावर -11, 3 टू द पावर -15। तो मैं कहा था इस टाइप का मैंने क्वेश्चन दिया था, इसमें मैंने कहा था आपको कि इसका एचसीएफ बताओ और एलसीएम बताओ। बट मैंने किसी के कमेंट नहीं देखा कि उसके रिलेटेड दे रखा होगा इस क्वेश्चन की तरह। तो देखो, मैंने आपको क्या कहा था, एचसीएफ जो होता है आपके पास सबसे पहले क्या होता है? कॉमन होता है। कॉमन हो उसमें मिनिमम पावर। कॉमन में क्या होनी चाहिए? वो मिनिमम पावर होनी चाहिए। तो इसमें कॉमन 3 तो सब में है, और इसमें सबसे छोटी पावर क्या है? 3 टू दी पावर -15। तो इसमें एचसीएफ कितना आपके पास? 3 टू दी पावर -15। ठीक है। उसके बाद अगर इसका एलसीएम आ जाए तो एलसीएम क्या होता है? हाईएस्ट पावर, उसमें कॉमन हो या ना हो। बट इस क्वेश्चन में बाई चांसली कॉमन है, तो सबसे इसमें बड़ी पावर क्या होगी? 3 टू दी पावर -1। ये एक चीज याद रखना कि अगर -1 है वो -2 से बड़ा होता है। ठीक है, माइनस के केस में, प्लस वाले केस में नहीं, माइनस वाले केस में। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली आ सकता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद मैं आपको दो पॉइंट्स और लिखाता हूं। ये दो पॉइंट्स भी आपको काम आएंगे आगे। दो पॉइंट्स आपके पास ये है कि जो आपके पास
HCF होता है, HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM। HCF जो आपके पास वो हमेशा LCM का फैक्टर होगा, और उसके बाद LCM इज ऑलवेज डिविजिबल बाई HCF। और LCM क्या होता है, HCF से हमेशा डिविजिबल होता है। देखो जैसे हमने नंबर लिखे थे 6 और 8, इनका HCF आपके पास 2 आ रखा था, LCM 24 आ रखा था। तो देखो 24 का जब आप फैक्टर करोगे तो 2 तो आएगा। तो मतलब पहला पॉइंट आपको मैंने वेरीफाई करके बता दिया। उसके बाद LCM इज ऑलवेज डिविजिबल बाई HCF। तो LCM जो आपके पास HCF से डिवाइड होगा, तो 24 से 2 डिवाइड, सॉरी 2 से 24 क्या होता है, डिवाइड होता है। तो ये आपके पास ये दो चीजें आ गई, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें, तो ये भी याद कर लेना। अब देखो आपके पास क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रखे हैं आपको, तो इनको सारी पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स। तो देखो HCF और LCM ऑफ टू नंबर्स क्या है, 23 HCF है, 276 LCM है। लिख लो HCF आपके पास गिवन है 23, LCM आपके पास 276 गिवन है। और एक नंबर, इफ वन नंबर इज 92, और दे रखा है वन नंबर क्या है आपके पास 92, हमें अदर नंबर निकालना है। तो मैंने अभी जस्ट आपको ये फॉर्मूला बताया, क्या होता है फॉर्मूला, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसमें टू नंबर्स हमारे पास क्या कोई भी हो सकते हैं, तो हम मान लेते हैं कि x और y मान लेते हैं, और HCF इंटू LCM x और y के बराबर होते हैं, ठीक है। अब आपके पास HCF आपके पास गिवन है कितना, 23 दे रखा है बिल्कुल। उसके बाद LCM कितना दे रखा है, 276। और जो दो नंबर है उनमें से एक नंबर तो हमारे पास दे रखा है, मान लो हमारे पास x दे रखा है, 92 दे रखा है, हमें सेकंड नंबर निकालना है, मतलब y निकालना है। तो हम y कैसे निकालेंगे, 23 इंटू 276 डिवाइडेड बाई 92 करें। अब देखो यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन कैसे करनी है आपने, देखो 90 को 3 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो 270 आता है, बिल्कुल आता है। उसके बाद जब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, तो आ गया 276। तो मतलब ये 3 के साथ कैंसिल आउट होगा। तो अब आपने क्या करना है, 23 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसलिए मैंने कहा अगर आपको टेबल्स याद होंगे तो ये चीजें बहुत ही जल्दी सॉल्व होंगी। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 69। देखो इसको ऐसे कर लो, 20 को 3 के साथ कर लो, इसको 23 को जब आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे कर लो, 20 प्लस 3 को 3 के साथ करो, 3 इंटू 20 आ जाएगा 60, 3 इंटू 3 आ जाएगा 9। तो कितना आ जाएगा टोटल सम करके 69। 69 ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपके पास, करेक्ट आंसर हो गया। क्या आइडेंटिटी लगाई मैंने इसमें, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको एक ही पार्टिकुलरली एक ही जो टॉपिक करते हैं उसमें मैंने अबाउट 7 से 8 क्वेश्चन में आपको करवाता हूं, तो आपको काफी प्रैक्टिस हो जाएगी इन्हीं क्वेश्चन के साथ। तो देखो अब क्या बोल रहा था, एलसीएम ऑफ टू नंबर। अब आपके पास एलसीएम दे रखा है, कितना दे रखा है 4800, HCF 160 दे रखा है। इफ वन नंबर इज 480, एक नंबर आपके पास 480 दे रखा है, तो हमें दूसरा नंबर निकालना, तो मतलब वही आइडेंटिटी लगाएंगे, HCF इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो पहला नंबर हमारे पास 480 दे रखा है, सेकंड नंबर हमको निकालना है। तो देखो वही लिखेंगे, y निकालना है हमें, मतलब 4800 इंटू 160 डिवाइड बाई 480। तो देखो ये सिंपल 10 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 480 से 4800 करना है। तो अब 10 को आप 160 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1600। कितना आ गया आपके पास 1600, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए। तो देखो आपने सिंपल यहाँ पे भी आइडेंटिटी का यूज किया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। इस ही आइडेंटिटी के बेस्ड हम 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, एचसीएफ दे रखा है 35 है, दो नंबर होल पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो एचसीएफ 35 दे रखा है। एलसीएम आपके पास 385 दे रखा है। हमें पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक्स और वाई मान रखे हैं हमने प्रोडक्ट ऑफ।
तो इसमें बोल रखा कि एक नंबर जिसमें 77 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो मतलब हमें सेकंड नंबर निकालना है, तो बिल्कुल निकाल लेंगे हम। सेकंड नंबर कैसे आ जाएगा, 35 मल्टीप्लाई 385 डिवाइडेड बाई 77। अब देखो यहाँ पे, अब आपको पता है अगर आप जब 70 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 350 आएगा, ठीक है। और जब आप 7 को 5 के साथ करोगे तो 35 आएगा, तो ठीक है। इन दोनों को जब आप एड ऑन करोगे कितना आ जाएगा, बस 385। तो मतलब 77 को जब आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है, 385 आता है। तो अब आपके पास क्या करना है, आपने 35 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 5 25, कैरी आ गया 2, 5 3 15 और 2 आ गया 17, तो 175 क्या आ गया आपके पास, सेकंड नंबर आ गया। देखो ये चीजें मैं जल्दी कैसे कर पा रहा हूँ कि कैलकुलेशन की वजह से कर पा रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन स्ट्रांग रखनी है आपको, बस टेबल्स याद होंगे आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। और अभी हम ये जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये सिर्फ इसी फॉर्मूले के बेस कर रहे हैं, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बेस्ड कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। आप देखो दे रखा है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, क्या दे रखा है आपके पास, एलसीएम दे रखा है आपके पास 450, एचसीएफ दे रखा है आपके पास 30, फर्स्ट नंबर दे रखा है 90, सेकंड नंबर निकालना है हमको, सेकंड नंबर तो निकालना है। उसके बाद पूछ रहा है आपको देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर, तो इन दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले आइडेंटिटी लगाते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो अब आपके पास इन दोनों को का प्रोडक्ट ले लिया और ये क्या लेते हैं हम, डिवाइड में कर लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, सेकंड नंबर आ जाएगा। आपको पता है 30 को 3 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 90 आएगा, तो इसको कितने के साथ करते हैं 150, 13 को 15 के साथ करोगे तो 45 आएगा, तो 0 है तो 0 लगा दो, तो कितना आ गया आपके पास 150, तो सेकंड नंबर कितना आ गया 150। अब देखो अब आपके पास फर्स्ट नंबर भी आ गया है, फर्स्ट नंबर आपके पास तो गिवन था 90 था, सेकंड नंबर कितना है आपके पास 150। अब पूछा आपको इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, तो ठीक है डिफरेंस कितना आ गया आपके पास 60, तो कितना आ गया 150 से जब हम 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 60, तो डिफरेंस कितना है आपके पास 60। ऑप्शन में देखा आपने, हाँ, और ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, तो आपके पास 60 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो आपको वो पहले इसमें क्या था क्वेश्चन में कि आपको उसने पहले सेकंड नंबर तो निकाला, उसके साथ में एग्जामिनर ने जो था क्या पूछ रखा था आपको कि उन नंबर का डिफरेंस भी ले लो, तो डिफरेंस भी आपको हो सकता है निकालना। अब देखो ये भी वही उसी टाइप का क्वेश्चन है कि एलसीएम दे रखा है आपको, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 144 एंड 1144 1144, और एचसीएफ दे रखा है आपके पास 13, और एक नंबर दे रखा है आपके पास एंड वन ऑफ द नंबर इज 104, और सेकंड नंबर निकालना है। उसके बाद देखो आपको सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 1144 इंटू 13 डिवाइड बाई 104, ठीक है। अब आपको पता है 104 को जब आप 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सिंपल ये आ जाएगा, ठीक है। 11 के साथ, क्योंकि देखो ना 1144 है, अगर 104 को आप 10 के साथ करोगे तो 1040 आएगा, और जब 104 को 1 के साथ करोगे तो 104 आएगा, तो 104 ऐड कर लो तो कितना आ गया 1144, तो ये आ गया आपके पास। तो 11 इंटू 13 कितना आ जाएगा 143, तो आपके पास सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 143, ठीक है। तो देखो आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चन करवा रखे हैं मैंने पूरे आपको फुली बेस्ड किसके करवाए, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एचसीएफ है टू नंबर्स का 8, एलसीएम है 1248, एलसीएम है, एचसीएफ 8 है, वन नंबर 96 दे रखा है, सेकंड नंबर निकालना हमको। देखो जब आपका ये यूनिट खत्म हो जाएगा उसके बाद ये जितने भी क्वेश्चन करवाए मैं सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो अब आपके पास आगे 1248 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 96 को यहाँ पे डिवाइड पे ले आओ तो सेकंड नंबर निकल जाएगा। 8 को पता है 12 के साथ 96 आता है, तो उसके बाद ठीक सिंपल है, 12 को 1 के साथ करोगे तो 04, तो कितना आ गया इसका, क्योंकि 12 1 के साथ कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 4 04 के साथ आ जाएगा ये, तो कितना आ गया इसका आंसर 104 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसमें बस कैलकुलेशन का ही यूज किया हुआ है, ये कैलकुलेशन मैंने कैंसिल आउट कर दिया तो उसके साथ ये हो गया पूरा
सॉल्व। कितना आ गया 104। 1248 को जब आप 12 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास 104 आएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी के बेस्ड। अब देखो दे रखा था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इतने दे रखा। अभी तक आपको एलसीएम दे रखा होता था, एचसीएफ दे रखा होता था, प्रोडक्ट में से एक नंबर दे रखा होता था तो दूसरा नंबर निकालता। बट अभी उसने दे रखा है कि दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकाल। तो तब वैसे ही करेंगे हम। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दे रखा है 29624, ये किसके बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ आपके पास 23 है, एलसीएम हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, 29624 तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 29624 को डिवाइड कर देंगे हम 23 के साथ। तो देखो सबसे पहले 23 ऐसे कर लो, अगर ज्यादा है दिक्कत तो जैसे करते हैं हम 23 को 1 के साथ कर लो तो आ जाएगा 23, आगे फिर आ गया 6 6। ठीक है, उसके बाद हम इसको 2 के साथ ही करेंगे क्योंकि 3 के साथ करेंगे तो 69 आ जाएगा। 2 यहाँ पे लिख देते हैं इसको, 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46, आ गया 26 भी आ गया। अब 2, अब यहाँ पे हम 8 के साथ कर लेते हैं तो 23, क्योंकि 9 के साथ करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए अबाउट 204 आएगा। ठीक है, 9 के साथ 8, इसको 8 के साथ करो। ठीक है, 23 को 8 के साथ कर लो, कितना आएगा 24, कैरी 2, 16 और 2 आ गया 18, तो आ गया 184। 12 में से 4 या आ गया आपके पास 8, 9 में से 180 तो 84। तो ये फिर आगे 184 किसके साथ आया, अभी हमने किया था 8 के साथ, तो 184 पूरा आपके पास कैंसल आउट हो गया। तो कितना आ गया आपके पास एलसीएम, इसको सॉल्व करने के बाद 1288। 1288 कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको 9 के साथ इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे पता ये आपके पास 207 आ जाएगा। 207 आ गया तो आपको वो किससे ग्रेटर हो जाएगा 202 के साथ हो जाएगा, तो इससे हमें क्या करना होता है उससे लेस ही रखना होता है। तो देखो ये कर लिया हमने ऐसे, तो आपके पास क्या आ गया 1288 आ गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब देखो ये जो है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखो ये वाला जो अभी क्वेश्चन करवाऊंगा ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसको वीडियो पॉज करना, पहले खुद ट्राई कर लेना, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना। ये देखो ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम। ठीक है, हमने अभी तक, आप बोलते हो कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट था कि आप डीप में पढ़ाओ, मैं बहुत ज्यादा डीप में जाके पढ़ाऊंगा आपको, बस पहले आप बेसिक क्लियर करते जाओ, उसके बाद हम डीप में जाएंगे क्वेश्चन के साथ। तो देखो पहले वो रखा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 394, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीस टू। तो जब भी कभी आपको कंसेक्यूटिव नंबर आते हैं, अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स पूछे होते तो वो उनकी जनरल फॉर्म होती है, कंसेक्यूटिव नंबर की अगर जनरल फॉर्म होती है x x प्लस 1 x प्लस 2। ठीक है, ये जनरल फॉर्म होती है। बट अगर कभी आपको स्पेशली मेंशन कर दे कि इवन है या ऑड है, उनकी होती है x x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6। ठीक है, अब आप बोलोगे कि 2 4 6 तो हमारे पास इवन आता है, बट इसमें हमारा जो इवन या ऑड मेंशन करेगा वो इस x की वैल्यू पे करेगा। अगर x में 1 रखता हूं तो ये सीरीज चलेगी 1 3 5 7, अगर x में 2 रखता हूं तो सीरीज हो जाएगी 2 4 6 8। तो ठीक है, आपके पास जनरल टर्म कौन सी आएगी जब आपके पास कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होंगे, तो आएगी आपके पास x x प्लस 2 वाली। ठीक है, तो आपको वो रखा है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो पहला हमने x मान लिया, सेकंड आ गया x प्लस 2, पहला हमने x मान लिया, सेकंड आ गया x प्लस 2। तो इनके स्क्वायर का सम, तो x का स्क्वायर तो आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर दे, किसके बराबर दे रखा है 394 दे रखा है बिल्कुल। उसके बाद देखो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab तो ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 394। तो x प्लस x हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 394 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 390 इक्वल्स टू 0 आ गया। 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इक्वल्स टू 0। तो आप देखो ये आपके पास क्या बनी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है।
तो अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, इसके दो मेथड होते हैं। सबसे पहले जो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं या हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सेपरेटली अगर होगा सिलेबस में तो सेपरेटली हम ये यूनिट पढ़ेंगे, वहां पे आपको मैं सिखाऊंगा कि इन टाइप इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, वरना आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के साथ सॉल्व करेंगे। अब आप जेकेपी एसआई की तैयारी कर रहे हो तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है। तो देखो हम मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे, इन दो को पहले प्रोडक्ट लेते हैं, अगर यहाँ पे 2 होता तो फिर वो चेंज हो जाता, अभी यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है इसका 1 ही है, तो मतलब इन दोनों को प्रोडक्ट आ रहा है 195। अब हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको हमें मल्टीप्लाई करके 195 आए और उनको सम या डिफरेंस लेके +2 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नंबर कौन से नंबर आ जाएंगे हमारे पास, एक तो आ जाएगा 15x माइनस 13x। जब हम करेंगे तो उनका 15 और 13 का कितना आ जाएगा हमारे पास 195 आ जाएगा, तो लिख लिया हमने -195 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे हम फैक्टर निकालेंगे, तो इसमें फैक्टर कैसे निकालेंगे, हम पहले इस दो का देखेंगे फिर बाद के इन दो के देखेंगे। कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 15 आएगा, इसमें आ जाएगा -13 ले लेते हैं, x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। देखो ये दो फैक्टर हमारे क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि हमारे जो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट किए वो ठीक हुई है। तो हमारे पास एक बन जाएगा x माइनस 13 और एक बन गया आपके पास x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों 0 के बराबर होते हैं, इसको हम अगर 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, बट हम नेगेटिव कभी भी नहीं लेते क्योंकि यहाँ पे आपको कंसेक्यूटिव और नंबर पूछे हुए, और जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम नंबर क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे ऑलवेज। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, क्योंकि x माइनस 13 है तो वो साइड होके पॉजिटिव आ जाएगी, तो x की वैल्यू अब आपके पास आ गई 13। ठीक है, अब आपके पास वो रखे थे हमने कि x की वैल्यू 13 आ गई, तो दो कंसेक्यूटिव नंबर कौन कौन से थे, x था, x आ गया 13, x प्लस 2, 13 प्लस 2 आ गया 15। तो अब हमारे पास वो जो नंबर है वो कौन कौन से आ रखे हैं, 13 और 15। 13 और 15 क्या है हमारे पास, दोनों ऑड नंबर है। ठीक है, दोनों ऑड नंबर है, कुछ कॉमन नहीं, तो सिंपल इनका मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के कितना आ जाएगा 195, तो 195 क्या हो जाएगा, इन नंबर का एलसीएम हो जाएगा। तो देखो हमने किस डेप्थ के साथ किया, इसमें मेन चीज आपको ये याद रखनी थी कि कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं, ऑड और इवन वाले, वो वाली अप्रोच आएगी तो वो आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो ये आपके पास यहाँ पे बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, पहला वाला मेथड होता है मिडिल टर्म स्प्लिट वाला मेथड और दूसरा वाला मेथड होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। तो वो भी आपको आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करा दूंगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला के बेस्ड भी क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। तो ये थे अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए, ये सारे हमने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बेस किए क्वेश्चन। तो अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, अब हम रेशियो टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे, कुछ रेशियो के क्वेश्चन आते हैं। देखो रेशियो कैसे आपने देख रखे होंगे आज तक रेशियो के क्वेश्चन, बट कभी किए नहीं होंगे। देखो रेशियो के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं कि आपको दे रखा होगा 2:3, इस तरह के कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे। तो रेशियो के टाइप क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक चीज समझा देता हूं। देखो मान लो हमारे पास दो नंबर है 25 और 35, मैंने दो नंबर ले लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं इनको एक किसी कॉमन नंबर, दोनों 25 और 35 है, किसी एक पार्टिकुलर कॉमन नंबर के साथ ये दोनों डिवाइड होंगे, तो मुझे पता है किसके साथ होंगे, वो 5 के साथ होंगे। तो 5 सब जब इसको करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 25, 5 7 35। तो अब आपके पास ये जो 5 आ गया, ये तो इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया था इनको। अब आपके पास ये जो नंबर आ गए 5 और 7, ये किसी कॉमन नंबर से कैंसिल आउट नहीं हो रहे अलावा 1 के, तो मतलब इन दोनों में क्या आ रहा है, हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो ऐसी कंडीशन आ जाए जब आपके पास कुछ भी नंबर, दो नंबर आगे कॉमन ना आए, इनको हम बोलते हैं रेशो। इनको क्या बोलते हैं हम, रेशो। आपके पास नंबर 25 और 35 था, 5 के साथ मैंने इनको डिवाइड किया, ये आ गया 5 और ये 7। इन ये अब ये जो फर्दर नंबर है ये किसी भी एक पार्टिकुलर नंबर के साथ आपको कैंसिल नहीं हो रहे, तो ये आपके पास क्या आएगा, रेशो। और जो आपके पास 5 है ये आपके पास आ जाएगा एचसीएफ। तो आपके पास यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है एचसीएफ इंटू रेशियो इक्वल्स टू आपके पास एलसीएम बनता है। क्या फॉर्मूला बनता है, एचसीएफ इंटू रेशियो इक्वल्स टू एलसीएम। तो देखो इस फॉर्मूले का प्रूफ भी निकालते हैं। एचसीएफ आपको पता है कितना 5 है, रेशियो क्या आपके पास 5:7, तो मतलब मल्टीप्लाई यदि कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 7 कितना आ जाएगा आपके पास 175। तो 175 क्या होगा इस क्वेश्चन का एलसीएम होगा। तो आप बोलोगे कि नहीं ऐसे गलत होगा, तो आप इससे इस तरीके से जो आपका पहले वाला मेथड है उससे चेक कर लो, 5 के साथ ही करेंगे
तो ये कितना आ जाएगा 5 और 7 आ गया। अब कुछ कॉमन है नहीं तो 5 के साथ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 7 ही रहेगा, 7 के साथ कैंसिल आउट कर लो 1 और 1 आ गया। 5 इंटू 5 इंटू 7 कर लोगे तो तब भी कितना आ जाएगा आपके पास 175। देखो किसी कॉमन नंबर के साथ जब ये कैंसिल आउट हो रहे हैं तो वो कॉमन नंबर क्या आ गया हमारे पास HCF, और अब ये फर्दर किसी के साथ कैंसिल आउट नहीं हो रहे, अगर कैंसिल आउट होते तो वो भी हमारे क्या आता HCF ही के केस में आता। बट अभी इसमें कुछ भी कॉमन डिवीजर नहीं है, किसी भी एक कॉमन डिवीजर के साथ नंबर के साथ ही कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं अलावा 1 के, तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं रेशियो बन जाते हैं। तो देखो अब आपके रेशियो इस टाइप कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे हम, तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखो अभी दे रखा है आपके पास 3 नंबर आर इन द रेशियो 1:2:3 एंड देयर HCF इज 12, और नंबर क्या होंगे, ठीक है। तो देखो जब भी आपके पास रेशियो दिया हो और HCF दिया हो तो नंबर्स होते हैं आपके पास, रेशियो क्या दे रखा है आपके पास, अभी देखो रेशियो दे रखा है आपके पास 1:2:3 और HCF दे रखा है आपके पास 12, तो नंबर होंगे आपके पास एक तो हो जाएगा, नंबर होंगे आपके पास 1x 2x और 3x, ये रेशियो दे रखा है, रेशियो दे रखा है आपके पास 1:2:3, HCF दे रखा है 12, तो नंबर होंगे आपके पास 1x 2x 3x। तो अब आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, ये x आपके पास क्या है कुछ और कुछ नहीं HCF है, तो इसको अब जब आप नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो याद आएगा 12, याद आएगा 24, याद आएगा 36। देखो जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल लेके समझाई थी उसमें समझाता हूँ। अगर आपको अब आपको देखो दे रखा है, इसी क्वेश्चन को ले लो आप, अब आपको क्या दे रखा है HCF आपके पास, सॉरी कलर चेंज कर लेते थोड़ा आपको क्लियर किया गया। अब आपको दे रखा है HCF 5 है आपके पास, रेशियो क्या है आपके पास 5:7, तो अब हम क्यों ना, मैंने यही कहा था ना कि 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 25, तो ये 25 ही तो मेरे पास गिवन नंबर था, और 5 को मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा 35, और 35 ही मेरे पास गिवन नंबर था। तो क्या HCF को रेशियो के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे जो गिवन नंबर थे, क्या आ जाएगा मेरे पास जो गिवन नंबर थे। तो देखो यहीं पे फिर से वही देखते हैं कि आपके पास अब रेशियो कितना दे रखा है 1:2:3 दे रखा है रेशियो, बिल्कुल दे रखा है। उसके बाद HCF कितना दे रखा है 12, तो मैं 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, रेशियो दे रखा है 1:2:3, HCF दे रखा है आपके पास 12 को मैं पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं कितना आएगा 12, तो मेरा पहला नंबर क्या होगा 12, फिर 2 के साथ कर दूं तो कितना आ गया 24, तो मेरा सेकंड नंबर कितना होगा 24। अब मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा 36, तो मेरा थर्ड नंबर कितना हो जाएगा 36। तो ऑप्शन कौन सा है आपके पास ये डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो गया 12 24 36। तो ठीक है, रेशियो को HCF के साथ मल्टीप्लाई कर दो आपके पास डायरेक्टली नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको देखो दे रखा है रेशियो दे रखा है 3:4, HCF दे रखा है 4, तो आपको नंबर एलसीएम निकालना है। तो बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, HCF आपके पास 4 है तो नंबर्स क्या हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 3 कर लोगे तो पहला नंबर 12 आएगा, 4 इंटू 4 कर लिया तो 16 आ गया। अब आपके पास नंबर तो आ गए 12 और 16। अब 12 और 16 का एलसीएम कितना आता है, इतना तो आपको याद होना चाहिए डायरेक्टली कि इनका एलसीएम कितना आता है 48 आता है। ठीक है, 12 और 16 का एलसीएम कितना आता है 48, 48 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो HCF इंटू रेशियो क्या आता है आपके पास नंबर बनाते हैं, ये चीज याद रख लेना। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या बोल रहा है 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 9:11 इफ देयर एलसीएम इज 297 देन द ग्रेटर नंबर इज निकाल। तो अभी हमारे पास HCF फाइंड आउट नहीं है हमें, और क्या दे रखा है एल, हमारे पास अभी रेशियो और एलसीएम दे रखा है, HCF नहीं दे रखा है। तो आपको मैंने अभी पढ़ाया था आइडेंटिटी होती है कि HCF इंटू रेशियो किसके बराबर आता है हमारे पास एलसीएम के बराबर। तो अभी आपको HCF नहीं पता, एलसीएम पता है, HCF निकालना है, तो HCF आपको हो जाएगा एलसीएम डिवाइडेड बाई रेशियो। एलसीएम कितना गिवन है आपके पास 297 और रेशियो कितना है 9, रेशियो 11, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 9 इंटू 11 कितना आ जाएगा आपके पास 99, तो 99 कितने से चले जाएगा ये 3 के साथ, तो आपके पास HCF कितना आ गया 3 आ गया। अब आपके पास HCF 3 आ गया, रेशियो दे रखा है, रेशियो कितना दे रखा है आपके पास 9:11, तो आपके पास नंबर्स क्या हो जाएंगे 9 इंटू 3 कितना आ जाएगा आपके पास 27, तो 11 इंटू 3 कर लोगे तो 33, तो ये आपके पास नंबर होंगे। तो आपको पूछा क्या है ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा 27 और 33 है, तो 33 हो गया आपके पास करेक्ट आंसर।
तो देखो इस तरह से हमने ये फॉर्मूला याद रख लेना कि HCF इंटू रेशियो किसके बराबर होता है, एलसीएम के बराबर। तो आपको रेशियो के क्वेश्चन बहुत ही इजिली सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। अब देखो इसमें दे रखा है आपके पास HCF दे रखा है नंबर का 5, एलसीएम दे रखा है 20, रेशियो दे रखा है आपके पास 1:4, उनका प्रोडक्ट निकालो। तो इसमें एलसीएम का हमारे पास कोई रोल ही नहीं है। एलसीएम आपको बस इसलिए दे रखा है कि बच्चे देखिए इसको कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम रेशियो दे रखा है तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 5 × 1 5 और 5 × 4 आ गया 20। नंबर्स आ गए हमारे पास, उनका प्रोडक्ट निकालना है तो सिंपल कर लो, 5 × 20 कितना आ जाएगा 100। तो 100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट इसमें एलसीएम दे रखा है तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि एलसीएम दे रखा है क्या करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास जो फॉर्मूला है आप उसी के साथ कर लो एप्लीकेबल। आपको सिंपल प्रोडक्ट ही तो पूछा था, प्रोडक्ट किसका होगा, नंबर्स का ही प्रोडक्ट होगा। तो नंबर क्या आ गए, नंबर कैसे निकालते हैं हम, HCF इंटू रेशियो कर लेंगे, नंबर्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है रेशियो दे रखा है 2 नंबर का 3:5, HCF दे रखा है। तो नंबर क्या होंगे, 6 × 3 18 हो जाएगा एक नंबर, 6 × 5 30 हो जाएंगे नंबर। अब इन दोनों का आपको क्या निकालना है, 18 और 30 का आपको निकालना है एलसीएम। तो 18 और 30 के एलसीएम क्या आता है, कैसे निकालेंगे, अगर ऐसे याद नहीं आ रहा आपको निकाल लो। 18 और 13 का 6 के साथ कर लो, 6 3 6 5, बस 5 × 6 कितना आता है 30, 30 × 3 आ गया 120। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ गया आपके पास 120 आंसर आ गया। ठीक है, सॉरी 6 × 5 30, सॉरी 90 आता है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है 90 आता है। 6 × 3 18, 18 × 5 आ गया 90। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आ गया 90 आ गया। आपको नंबर निकालने आगे, रेशियो दे रखा है, आपको रेशियो दे रखा है और HCF दे रखा है, आप नंबर्स निकाल सकते हो। उसके बाद बाकी हम क्वेश्चन कौन सी आइडेंटिटी के साथ करेंगे, HCF इंटू रेशियो इक्वल्स टू LCM। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। आप इन्हीं क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आप जब HCF LCM कंप्लीट होगा, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना। अगर आपने वीडियो फुल सिंसियरली के साथ देखेंगे तो आपका हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप देखो रेशियो दे रखा है 2:3, HCF दे रखा है 12, LCM निकालना है तो नंबर क्या हो जाएंगे 12 × 2 24, 12 × 3 36, 24 और 36 का एलसीएम कितना आता है 72, कितना आता है आपके पास 72। तो आंसर कितना हो गया इस क्वेश्चन का 72। आप देखो दे रखा है इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:7 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड HCF इज 686, तो हमें ग्रेटर नंबर निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, हमारे पास HCF नहीं दे रखा है बट एलसीएम और HCF का प्रोडक्ट दे रखा है। तो कोई बात नहीं, एलसीएम और HCF का प्रोडक्ट दे रखा है हमारे पास 686 और हमारे पास रेशियो दे रखा है, रेशियो कितना दे रखा है आपके पास 2:7। देखो इसमें हम हमारे पास रेशियो दे रखा है तो नंबर्स होंगे हमारे पास, एक मान लेते हैं 2x और एक हो जाएगा 7x, क्योंकि x क्या हो जाएगा हमारे पास HCF हो जाएगा। तो प्रोडक्ट दे रखा है एलसीएम और HCF का, नंबर भी आ गए। सिंपल जो हम पहले आइडेंटिटी लगा रहे थे, एलसीएम इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वही वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगा देते हैं। एलसीएम और HCF का प्रोडक्ट कितने दे रखा है 686, तो प्रोडक्ट नंबर क्या है 2x × 7x। जब भी आपका दो रेशियो को मल्टीप्लाई होता है तो वो स्क्वायर बन जाता है। तो देखो ये कितना बन जाएगा 686 इक्वल्स टू 14x का स्क्वायर। 14, देखो इसको लिख लेते हैं अब आपके पास आएगा x का स्क्वायर इक्वल टू 686 डिवाइड बाई 14। तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे 14 4 के साथ आ जाएगा हमारे पास 56, 14 4 के साथ आ गया 56 बचे 126 तो 9 के साथ आ गया। तो x का स्क्वायर किसके बराबर आ गया 49 के बराबर आ गया। तो x किसके बराबर आ जाएगा √49 जो आता है आपके पास +-7। तो नेगेटिव को हम इग्नोर कर लेंगे, खाली लेंगे हम पॉजिटिव वाली वैल्यू। तो x कितना आ गया आपके पास 7। तो अब आपके पास नंबर क्या आ जाएंगे, x आ गया 7 तो नंबर आ जाएंगे 14x, 7 × 7 कितना आ गया, सॉरी 14 आ गया, x की जगह में 7 डाला ना, तो 7 × 2 आ गया 14, 7 × 7 आ गया 49। तो अब आपको क्या पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या आएगा हमारे पास 49। तो देखो रेशियो का क्वेश्चन था, आइडेंटिटी कौन सी लगाई पुरानी वाली, इसलिए आपको क्या कहते हैं जो मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ ये सारी एक दूसरे के साथ क्या है इंटरलिंक्ड है। अगर आपको यही आइडेंटिटी याद नहीं होगी एलसीएम इंटू HCF थ्रू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तो देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, आपके पास रेशियो दे रखा था, प्रोडक्ट दे रखा था, तो आपके पास एचसीएफ दे नहीं रखा था, तो नंबर कैसे निकाल दिया मैंने, 2x और 7x कर लिया, क्योंकि आपके पास एचसीएफ तो दे नहीं रखा था, तो हमने x मान लिया इनका एचसीएफ होगा, तो 7 आ गया आपके पास। तो आप इस क्वेश्चन को आगे फिर फर्दर कर सकते हो। अब देखो दे रखा है 2 नंबर आर इन द रेशियो, दे रखा है रेशियो कितना है, एलसीएम दे रखा है और उनका प्रोडक्ट निकालना है। तो हमें फिलहाल नंबर निकालने होंगे, नंबर कैसे निकालेंगे, एचसीएफ। तो आपको मैंने आइडेंटिटी पढ़ाई रखी है, एचसीएफ इनटू रेशियो किसके बराबर होता है हमारे पास, एलसीएम। आपके पास एलसीएम भी दे रखा है, रेशियो भी दे रखा है, एचसीएफ निकालना तो ये हो जाएगा एलसीएम डिवाइडेड बाई रेशियो। एलसीएम आपके पास 385, तो रेशियो कितना होगा 7 इंटू 11 आ जाएगा 77, तो ये किसके बराबर आएगा 5। इसको कैंसिल करेंगे, ये 5 के बराबर आएगा, एचसीएफ आपके पास आ गया 5 के बराबर। अगर एचसीएफ 5 आ गया तो नंबर क्या आ जाएंगे हमारे पास, नंबर हो जाएंगे 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 11 55। तो अब आप पूछ रखा है उनका प्रोडक्ट, तो मतलब 55 मल्टीप्लाई बाई 35 करेंगे, 5 इंटू 5 25, कैरी 2, 5 इंटू 5 25, 5 3 15, 40 40 और 2 आ गया 42, कैरी आ गया 4, 13 3 इंटू 5 15 और 4 आ गया 19, तो 1925। तो इसका आंसर कितना आ गया 1925 आ गया। ये मैंने सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। ये होता है कि पहले इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, फिर इस और इस नंबर को मल्टीप्लाई करो, ऐड कर लो, कैरी भी ऐड कर लो, जो आता है वो लिख लो, फिर जो कैरी आता है उसको रह लो, फिर दो को कर लो मल्टीप्लाई, कैरी इसमें ऐड कर लो, तो आपके पास नंबर आ जाता है। तो इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 1925। देखो अब आपको अगर रेशियो पता है, एचसीएफ निकाल लोगे तो नंबर आप बहुत ही इजीली तरीके से निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, तो सम पूछा है हमारे पास, तो नंबर नहीं पता हमें, नंबर कैसे निकालेंगे हम, नंबर निकाल देंगे हम, एलसीएम डिवाइडेड बाई रेशियो कर लेंगे, तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा, तो एचसीएफ को नंबर रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर आ जाएंगे हमारे पास। तो एलसीएम कितना दे रखा है 308 और रेशियो आ जाएगा 28, तो ये आ जाएगा आपके पास 11, क्योंकि 28 को 10 के साथ करते हो तो 280 आएगा, तो 280 प्लस 28 आपके पास 308 आ जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ गया आपके पास 11। एचसीएफ अगर आपके पास 11 आ गया तो नंबर क्या हो जाएंगे, रेशियो था आपके पास 4:7 था, तो नंबर हो जाएंगे 11 इंटू 4 44, 11 इंटू 7 77। तो अब आपको क्या पूछा है, इनका सम पूछा है, तो 7 प्लस 4 आ गया 11, कैरी 1, देखो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, 7 प्लस 4 11 और 1 आ गया 12, तो 1 2 1 क्या होगा इस क्वेश्चन का फाइनल करेक्ट आंसर होगा। देखो अगर आप चीजों को एक पार्टिकुलर वे में करोगे तो आपको क्वेश्चन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन लगेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे भी आपको एलसीएम दे रखा है, रेशियो दे रखा है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम, एलसीएम डिवाइडेड बाई रेशियो, क्योंकि आइडेंटिटी आपको करवा रखी है। एलसीएम कितना आ गया 192, रेशियो आ जाएगा 3 इंटू 4 आ गया 12, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आ जाएगा 112, फिर रह जाएगा आपके पास 7 6, तो मतलब 16 के साथ आ गया। एचसीएफ आ गया आपके पास 16, रेशियो आ रखा है आपके पास 3:4, तो नंबर्स क्या होंगे आपके पास 16 इंटू 3 48 आता है, 16 इंटू 4 आता है 64, तो 64 प्लस 48 कितना आएगा 4 और 8 आ गया 2, कैरी 1 4 11, तो 112 क्या आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। क्या क्या मैंने रेशियो को निकाल दिया, रेशियो दे रखा था, एचसीएफ निकाल दिया, नंबर एचसीएफ। अगर आपको एचसीएफ पता है, रेशियो पता है, तो नंबर आप बहुत ही जल्दी निकाल सकते हो। तो देखो मैं आपको अभी तक पार्टिकुलर एक ही टाइप के कितने अलग अलग क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये आपको किसी एक पार्टिकुलर बुक में नहीं मिलेंगे, तो आपको यही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अगर आपको चाहते हो खुद की, अगर ये कोई कम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं हम, तो आप बता दीजिएगा कि हमने इसमें एचसीएफ और एलसीएम में अभी तक जो पढ़ा है, इसमें आपको अभी तक क्या छोड़ा है। आपको जब ये टॉपिक फुल कंप्लीट होगा उसके बाद आप बता दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो चीजें आपको पढ़ानी रखी। अब देखो रेशियो दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, तो सम निकालना है, तो सम ऑफ टू नंबर, तो नंबर तो आप निकाल सकते हैं, 15 इंटू 3 करेंगे 45 आ गया, 15 इंटू 4 आ गया 60, तो इन दोनों का सम कितना आ गया 105, तो आंसर आ गया इसका 105। देखो रेशियो से एचसीएफ दे रखा है और रेशियो दे रखा है, आपको बहुत इजीली सॉल्व कर रहे हो। अगर आपको पहले वो मैंने आपको वो फॉर्मूला नहीं कराया होता है एचसीएफ इंटू रेशियो इक्वल्स टू एलसीएम, वो वाली चीज ना समझाई होती, अगर वो वाला फॉर्मूला आपको पता नहीं होता तो इन क्वेश्चन को करते बहुत टाइम लग जाता था आपको, ठीक है।
इनको पहले आप 5x ये इनको करते, 3x 4x लेते, फिर इनका सम लेते, फिर कॉमन करके वो फैक्टर बनाते, तो इतनी हमें ज्यादा नहीं करनी। अब देखो दे रखा है आपके पास द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर, कितना दे रखा है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर। अच्छा एलसीएम और एचसीएफ है दो नंबर 35 और 49 के कौन से रेशियो में होंगे। तो सबसे पहले इनका एचसीएफ बताओ कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस आ रहा है इनके भी 14 के साथ कोई डिवाइड नहीं होता, ग्रेटर फैक्टर में तो 7 के साथ दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो एचसीएफ आ गया आपके पास 7। देखो जैसे हम वो रेशियो निकाल रहे थे 35 49 7 5 और ये 7 7 के साथ, ठीक है। तो अब कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो सिंपल एचसीएफ इंटू रेशियो, तो ये वाली चीज क्या आ गई हमारे पास, ये तो रेशियो ही आ गया ना हमारे पास, तो एचसीएफ इंटू रेशियो कर लो, इससे भी आपके पास क्या निकल जाएगा एलसीएम। एचसीएफ 7 है, रेशियो आ गया 5 इंटू 7, 7 इंटू 7 आ गया 49 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 245। कितना आ गया आपके पास 245, तो आ गया 245। एचसीएफ आपके पास 7 आ गया, एलसीएम आपके पास 245 आ गया। अब आपको पूछा है कि एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या होगा, तो मतलब 245 डिवाइड बाई 7 कर लो, 7 3 के साथ आ गया आपके पास 21, फिर बचा 3 35 मतलब 5, तो 35 डिवाइड बाई 1 इसको बोल सकते हैं हम 35 रेशियो 1, तो आंसर क्या आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर डी। तो देखो मैंने इसको वही वाला फॉर्मूला लगा दिया जिससे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, एलसीएम इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू रेशियो के साथ ही मैंने इस क्वेश्चन को एलसीएम निकाल लिया, फिर तो सिंपल था, कर लिया आपके पास, ठीक है। अब दे रखा है टू नंबर आर इन द रेशियो, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ निकालना, तो हमें पता है एलसीएम डिवाइडेड बाई रेशियो किसके बराबर होता है हमारे पास, एचसीएफ के बराबर होता है। तो एलसीएम दे रखा है हमारे पास 630, 7 इंटू 3 आएगा 21, तो ये किसके बराबर आएगा 30, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इस नंबर का 30 हो जाएगा, इन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा एचसीएफ। आप देखो इसमें दे रखा है रेशियो दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ निकालेंगे तो तभी नंबर निकाल फाइंड कर सकेंगे। तो एलसीएम डिवाइड बाई रेशियो क्या होता है आपके पास एचसीएफ, तो ये आ जाएगा 765 डिवाइड बाई 9 इंटू 5 आ जाएगा आपके पास 45, तो 45 1 के साथ कैंसिल आउट करेंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगा 45, फिर 45 3 1, तो देखो 1 के साथ तो आ गया 45, फिर 6 9 135 3 7 के साथ आ जाएगा ये, तो कितना आ गया इसका एचसीएफ आ जाएगा 7, इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7, तो एचसीएफ कितना आ गया आपके पास 17 आ गया। अब आपको क्या निकालना, नंबर निकालने, रेशियो दे रखा है 5:9, 17 को 5 के साथ करोगे तो कितना आता है आपके पास 85 आता, और 17 को 9 के साथ करोगे तो 153 आ जाएगा, तो नंबर क्या आ गया आपके पास 85 और 153, कौन सा ऑप्शन नंबर डी आपके पास हो गया करेक्ट आंसर। अब देखो आपके पास रेशियो दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, सम निकालना है, तो कैसे निकालोगे सबसे पहले इसमें 2:3 दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है कितना 10, तो सम देखो इसमें भी हमें एलसीएम की कोई नीड नहीं है, तो नंबर हो जाएगा 20 और 30, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 50, ऑप्शन नंबर डी कितना आ गया 50। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको, मैं नहीं मानता कि अब आपको 10 सेकंड से ऊपर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत प्रैक्टिस करा दिया, अबाउट 17-18 क्वेश्चन इस टॉपिक में प्रैक्टिस करा चुका हूँ इसी एक टाइप में। अब देखो रेशियो दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, तो एचसीएफ निकाल दो सबसे पहले, फिर नंबर निकलेंगे, एलसीएम डिवाइड बाई रेशियो, एलसीएम आपके पास 72 है, रेशियो कितना है 3 इंटू 4 आ जाएगा 12 6, तो एचसीएफ आ गया आपके पास 6, तो नंबर क्या हो जाएंगे 6 इंटू 3 आ गया 18, 6 इंटू 4 आ गया 24, 18 और 24 क्या हो गया आपके पास नंबर्स हो गए। तो देखो अब ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम इस टाइप का कि एलसीएम इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू रेशियो वाले का। 3 नंबर दे रखा है, रेशियो दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, तो एचसीएफ क्या होगा, तो उसी में पता है हमको एलसीएम डिवाइडेड बाई रेशियो क्या होता है आपके पास HCF, एलसीएम आपके पास 2130, रेशियो कितना है 2 इंटू 3 इंटू 5 कर लो, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 आ गया आपके 2 आ गया 30, तो 3 0 के साथ 0 कैंसिल, 3 7 के साथ आ गया 21, 1 के साथ आ गया 3, तो एचसीएफ कितना आ गया आपके पास 71, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो गया आपके पास 71। तो ये था आपके पास अभी तक हम जो रेशियो के टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कंपैरिजन कैसे करते हैं, तो कंपैरिजन हमारा आज इस लास्ट टॉपिक होगा इस वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे
सम प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन, और उसके बाद बेल वाले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद रिमाइंडर वाले क्वेश्चन करेंगे। तो जो लास्ट वाली आपको वीडियो होगी इसके बाद, उसके बाद 4 पार्ट में आएगी, तो फोर्थ वाली आपकी मिसलिनियस होगी कि उसमें सभी टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 70 टाइम देयर एचसीएफ। इस टाइप का जब भी कभी कंपैरिजन का क्वेश्चन आएगा, तो कंपैरिजन का क्वेश्चन करने के लिए मैं दो मेथड बताता हूँ, एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ और एक जो इसका लॉजिकल मेथड होता है। तो देखो क्या बोल रहा था, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 70 टाइम देयर एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ को कंपैरिजन कर रहा है कि जो एलसीएम है टू नंबर का वो 70 टाइम उसके एचसीएफ के बराबर है। तो पहले इसका बेसिक मेथड देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, एलसीएम जो है वो 70 टाइम उसके एचसीएफ के बराबर बोल रहा है। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1917 बोल रहा है। तो मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास 1917, और एक नंबर 210 है तो दूसरा नंबर निकालना है और फिर सम ऑफ नंबर निकालेंगे। तो पहले हमें एलसीएम पता होगा, एचसीएफ पता होगा, तभी हम आइडेंटिटी लगा लेंगे। तो देखो इसमें हम एलसीएम, एल की जगह में 70h लगा लेता हूँ, 70h प्लस एच आ गया हमारे पास 1917। तो 71h आ गया 1917, तो h की वैल्यू निकल जाएगी 1917 डिवाइडेड बाई 71। तो h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 के साथ करोगे तो 142 आ जाएगा, 2 फिर बचेगा 191 में से 142 कैंसिल कर लो, 11 में से 2 गया 9 आ गया, 8 में से 4 गया 49, 497 आ गया। तो मतलब इसको 7 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी आ जाएगा हमारे पास। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास 7, एच की वैल्यू आ गई हमारे पास 27। तो एचसीएफ आ गया अब हमारे पास 27, एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास 27। तो हम एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम क्या है 70 इंटू 27, 7 को 0 के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा, 7 इंटू 7 49, डू 49 कैरी 2 आ गया, 14 और 2 आ गया 1890। तो आपके पास एलसीएम कितना आ गया 1890, एचसीएफ आ गया 27। तो आइडेंटिटी लगा दो, मतलब एचसीएफ यहाँ पे कर लेते हैं आइडेंटिटी, एचसीएफ इंटू एलसीएम आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में एक नंबर 120 दे रखा है, दूसरा नंबर निकालना है हमें, मान लेते हैं एक्स वाई मान लो, एचसीएफ आपके पास 27 है, दूसरा नंबर आपके पास 1890 है, डिवाइड कर लेंगे 210 के साथ तो कितना आएगा हमारे पास एक्स के बराबर। तो इसको अब हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 0 को 0 के साथ कर लो तो ये आ जाएगा आपके पास 9। तो 27 इंटू 9 कर लोगे आप तो कितना आएगा 243। तो सेकंड नंबर कितना आ गया 243। तो अब बच्चे कुछ क्या करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में देख लेंगे 243 मार्क करके आएंगे, बट वो गलत होगा। आपके पास एक नंबर 210 है, दूसरा नंबर 243 आया, तो इनका सम पूछा है तो 354, तो 453 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो देखो ये क्वेश्चन था, ये लेंथी टाइप था बट ये बेसिक मेथड था। अब इसका हम करेंगे रेशियो के टाइप। तो क्या बोल रहे थे, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 70 टाइम दियर एचसीएफ। तो एलसीएम बोल रहा है वो 70 टाइम उसके एचसीएफ के कंपैरिजन में, तो मतलब ये 70 होगा, ये 1 होगा, और इनका सम दे रखा है। तो देखो ये हम जब रेशियो प्रोपोर्शन करेंगे वहां पे इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। देखो हमें अगर एलसीएम निकाला तो हम लिखेंगे एलसीएम को 70, इन दोनों का सम कितना है 71, और कितना गिवन दे रखा है 1917। तो इसको हमने देखो यहाँ पे अभी क्या ये 27 आ रहा था, तो 27 इंटू 70 करेंगे तो हमारे पास 1890। तो एलसीएम 1890 आएगा, तो एचसीएफ कितना हमारे पास 1 डिवाइड बाई 71 इंटू 1917, तो इसको कितने के साथ आएगा 27। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास 27। एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ एलसीएम तो हमारे पास सिंपली इस रेशियो वाले मेथड से जल्दी आ गया इस कंपैरिजन से। तो एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया, तो फिर फॉर्मूला तो यही वाला लगेगा, तो इस तरह कर देंगे। तो ये जो मैंने अभी यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, ये रेशियो प्रोपोर्शन में आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इसको मैं कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ये मैंने आपको बता दिया जो इसका बेसिक मेथड होता है। बेसिक में क्या दे रखा था कि एलसीएम दे रखा था 70 टाइम उसके एचसीएफ के बराबर, वही लिख लिया। उसके बाद दे रखा था सम ऑफ एलसीएम और एचसीएफ कितना दे रखा था 1917। तो फिर मैंने वैल्यू पुट कर दी, इक्वेशन सॉल्व कर दी, तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो इसको आप दूसरे क्वेश्चन कर लो प्रैक्टिस, जितने क्वेश्चन इस टाइप के करोगे तो आपका पूरा हो जाएगा। देखो इसको हम शॉर्ट ट्रिक के साथ करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ लिखो, एलसीएम क्या बोल रहा है 30 टाइम उसके एचसीएफ के बराबर है, तो ये 1 आ गया, और बोल रहा है डियर एचसीएफ एंड एलसीएम इज 210, और एलसीएम बोल रहा है 210। हमारे हिसाब से तो एलसीएम 30 आ रहा है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 210। तो 210 1 की वजह निकाल दो, 210 डिवाइड बाई 30, 0 के साथ 0 कैंसिल, तो 7। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो हमारे पास एचसीएफ कितना है 1, तो एचसीएफ कितना आ गया 7। एलसीएम हमारे पास गिवन था 210, एचसीएफ हमारे पास 7 है, एक नंबर 35 है, फर्स्ट नंबर तो दूसरा नंबर निकाला, तो मतलब लगा लेते हैं आइडेंटिटी 210 इंटू 7 इक्वल्स टू 35 इंटू सेकंड नंबर।
तो सेकंड नंबर आपके पास होएगा 210 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 35। तो 7 5 के साथ कितना था 35, तो 542 के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर कितना आ गया हमारे पास 42। तो देखो 42 आ गया। देखो यहाँ पे अभी रेशियो का टाइप था, तो रेशियो में डायरेक्टली ये वैल्यू पुट करनी क्या होती है, इजी होती है। देखो ये वाली जो चीज है ये आप शॉर्ट ट्रिक मान लो, ये शॉर्ट ट्रिक में आपको इसका फुल एक्सप्लेनेशन जब हम रेशियो प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे उस टाइम आपको ये फुल क्लैरिटी हो जाएगी कि हम इसको ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही दे रखा है कि सम दो नंबर एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 28 टाइम देयर एचसीएफ, तो मतलब 28 और ये आ गया 1 रेशियो में। और बोल रहा है सम कितना दे रखा है 17140, तो मतलब 28 डिवाइड बाई दोनों का सम कितना दे रखा है 29। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1740 के साथ, तो इससे आ जाएगा हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ आएगा 1 डिवाइडेड बाई 29 इंटू 1740। तो इसको हम कैंसिल करते हैं 6 के साथ आ जाता है ये हमारे पास 60। तो 60 इंटू 28 करेंगे तो हमारे पास देखो कैसे करेंगे, 60 को 28 के साथ हम मल्टीप्लाई 30 के साथ करते हैं 1800 आएगा, उसमें से 120 माइनस करते हैं तो 1680। तो एलसीएम आ गया आपके पास 1680, तो ये आपके पास आ जाएगा सिंपली 60। तो एचसीएफ आ गया आपके पास 60। अब एलसीएम इतना आ रखा है, एचसीएफ आ गया एक नंबर दे रखा है, तो दूसरा नंबर निकाल सकते हैं 1680 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 240, तो दूसरा नंबर निकाल देंगे हम सेकंड नंबर। तो ये आपके पास 6 के साथ चले, सॉरी 4 के साथ आएगा, क्योंकि 6 4 के साथ आता है 24। अब 4 4 के साथ ये आ गया 20, तो मतलब आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का 420 हो गया। ठीक है, ये मैं आपको ये कैसे कर रहा हूँ, ये रेशियो को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशियो, ये आपको जब मैं रेशियो प्रोपोर्शन कराऊंगा उस टाइम में आपको ये क्लियरली समझाऊंगा। वरना आप इसको जो हमने पहले मेथड बताया मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ कर लो, उस तरह से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। आप देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसका मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसका आपने आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा आपके पास। अब देखो ये दे रखा है क्वेश्चन, इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज थ्राइस देयर एचसीएफ, तो मतलब एलसीएम क्या बोल रहा है एचसीएफ के थ्राइस, तो मतलब 3h बोल रहा है, और देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट भी दे रखा है, तो मतलब एलसीएम इनटू एचसीएफ कितना दे रखा है 243। हमें एलसीएम निकाला, तो देखो इसको हम एलसीएम और एचसीएफ को लिखते हैं 3 और ये 1, और इनका प्रोडक्ट, जब भी दो रेशियो, ये क्या आता है हमारे पास रेशियो ही आता है, मैंने कहा कि ये रेशियो में आता है, जब भी दो रेशियो का प्रोडक्ट होता है तो वो वैल्यू स्क्वायर में बन जाती है। तो ठीक है, इसको हम इसके साथ करेंगे, इसके साथ आपको बेसिक के साथ आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। देखो एल आ गया 3h और एल इंटू एच आ गया आपके पास 243, तो एल की जगह मैं 3h वैल्यू पुट कर देता हूँ इंटू एच इक्वल्स टू 243, प्रोडक्ट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3h स्क्वायर इक्वल्स 243। तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 243 डिवाइड बाई 3, आ जाएगा आपके पास 81। तो एच स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 81 आ गई, तो एच कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 81, जो किसके बराबर होता है प्लस माइनस 9, तो हम खाली यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। तो एचसीएफ कितना आ गया आपके पास 9 आ गया, एचसीएफ 9 आ गया, तो एलसीएम कितना आएगा 9 इंटू 3 27, आंसर क्या आएगा 27। अगर हम इसको एलसीएम वाले मेथड से भी करते तो तब भी ठीक होता, बट वहां पे क्या करते कुछ बच्चे यहाँ वहां पे गलती कर लेते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर देते सिंपल इसकी जगह वो यहाँ पे खाली 3 लिख लेते, बट नहीं ये 3 कोई के भी मान लेंगे इस टाइम हमें, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है। जब भी दो रेशियो मल्टीप्लाई होते हैं, ये वाली चीज याद रखो, व्हेन टू रेशियो आर मल्टीप्लाइड दे बिकम स्क्वायर, वो क्या बन जाते हैं स्क्वायर बन जाते हैं। तो देखो थ्राइस दे रखा था तो मैंने 3x लिख लिया, या x लिख लो, ये h के साथ ही कर लो, तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब देखो आपको एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसी क्राइटेरिया पे, तो आपका ये हो जाएगा टॉपिक खत्म। अब देखो ये दे रखा है आपके पास HCF ऑफ टू नंबर इज 1/30 टाइम देयर एलसीएम, तो HCF दे रखा है 1/30 टाइम देयर एलसीएम, तो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा 13 टाइम देयर HCF, और दे रखा है डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड HCF इज इतनी, और दे रखा है एलसीएम और HCF के बीच का डिफरेंस कितना है 288, तो L की जगह मैं 13h डाल देता हूँ, H आ गया 288, 12h आ गया 288, H की वैल्यू आ जाएगी 288 डिवाइड बाई 12, 12 2 के साथ आएगा 24, बच गया 448, मतलब 4 आ गया। तो HCF की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गया HCF, तो एलसीएम आएगा 13 इंटू 24 कर लो,
13 इंटू 24, 4 3 12, कैरी 1 6, 10 1 11, कैरी फिर से 1 2 1 3। तो एलसीएम आ गया आपके पास 312, एचसीएफ आ गया आपके पास 24, एलसीएम आ गया 312। एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर निकाल सकते हो। तो कैसे करेंगे, 312 मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाई 72। सेकंड नंबर निकाल लेंगे, 24 को 3 के साथ कर लेंगे तो ये आ जाएगा, तो 3 का 1 और 0 4, तो 104 क्या गया आपके पास। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। देखो चीजें बहुत इजी है, आप इनको अगर एक पर्टिकुलर वे में करते जाओगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता जाएगा। तो देखो अब इसी तरह का दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, और क्या दे रखा है, एलसीएम आपके पास 120 है, एचसीएफ आपका 4 है। उसके बाद वो रहा है इफ द बिगर नंबर इज 6/5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, और जो बिगर नंबर है वो 6/5 टाइम्स स्मॉलर नंबर है, तो हमें दोनों नंबर निकालने हैं। तो क्यों ना हम स्मॉलर नंबर को x मान लें, स्मॉलर नंबर को x मान ले, तो बिगर नंबर आपके पास क्या हो जाएगा 6/5। तो आपके पास फर्स्ट नंबर भी आ गया, सेकंड नंबर भी आ गया, एलसीएम एचसीएफ दे रखा है तो आइडेंटिटी लगा दो। 120 इंटू 4 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक नंबर x है, दूसरा नंबर हो जाएगा 6/5x। तो ये आपके पास आएगा 480, ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू 6/5। तो इसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर इक्वल्स टू 480 इंटू 5 डिवाइड बाई 6। तो 8 के साथ आ जाएगा 80, तो 80 इंटू 5 आ जाएगा आपका पास 400। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 400 आ गया। तो इससे आप कर लोगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-20, बट हम ऑलवेज क्या लेंगे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 20। स्मॉलर नंबर आ गया 20, ऑप्शन में 20 वाला कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, ए और सी है, तो 20 आ गया। तो बिगर नंबर कितना आ गया 6 इंटू 5 इंटू 20 कर लो, तो ये आ गया 4, 6 इंटू 4 कितना आ गया 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 20 और 24। देखो एलसीएम भी दे रखा था, एचसीएफ दे रखा था, उसके बाद बोल रहा था जो आपके पास बड़ा वाला नंबर है वो 6/5 टाइम्स स्मॉलर नंबर है। तो हमने स्मॉलर नंबर को x मान लिया, तो बड़ा वाला नंबर क्या हो जाएगा 6/5 टाइम्स x। फिर हमने सिंपल आइडेंटिटी लगा दी, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वाली आइडेंटिटी लगा दी। ठीक है, तो इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही दे रखा है, इसमें भी आपको क्या दे रखा है एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, स्मॉलर नंबर क्या दे रखा है। देखो इसमें मैं आपको इक्वेशन बना के देता हूं, आंसर इसका भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। स्मॉलर नंबर को मैं x मान लेता हूं, तो बिगर नंबर आपके पास आ जाएगा, क्या बोल रहा है 7 मोर देन ट्वाइस द स्मॉल नंबर। ट्वाइस कर लो पहले स्मॉल नंबर का, और मोर के लिए क्या आता है प्लस, तो 2x + 7 आ गया। स्मॉलर नंबर आपके पास x आ गया, बिगर नंबर 2x + 7 आ गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, इसका जो आंसर आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यही आएगा हमारे पास आंसर इस क्वेश्चन का। तो देखो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है नंबर का 1 और 60 आ गया, तो एलसीएम 60 है, एचसीएफ 1 है, और बोल रहा है बिगर नंबर इज 2 मोर देन द ट्वाइस द स्मॉलर। तो देखो स्मॉलर लिख लेते हैं हम, x मान लेते हैं, और बिगर नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास, बिगर नंबर बोल रहा है ट्वाइस मोर देन ट्वाइस, 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ स्मॉलर। तो मतलब पहले ट्वाइस कर लो और 2 मोर कर दो, क्या आ गया आपके पास, तो सिंपल है, प्रोडक्ट ले लो इनका, किसके बराबर हो गया एचसीएफ और एलसीएम के बराबर, ये आ गया 60 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 60 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हो आप 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन है तो लिख लो x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो अब फिर से यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ली, तो यहाँ पे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 30 आए, प्लस माइनस करके x आना चाहिए या 1 आना चाहिए, तो वो होंगे हमारे पास x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन x है, x प्लस 6, इसमें माइनस ले लो, -5 कॉमन ले लो, x प्लस 6 आ गया आपके पास 0। ये दोनों फैक्टर सेम है, तो मतलब आपने जो फैक्टराइजेशन की है वो ठीक है। तो आपके पास आ गया x प्लस 6 और x माइनस 5 0 के बराबर। ये वाली तो वैल्यू आपके पास कैंसिल आउट होगी क्योंकि ये नेगेटिव आएगी, तो x माइनस 5 से कितना आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 5। स्मॉलर नंबर आपके पास 5 होगा, तो आपको क्या पूछा स्मॉलर नंबर निकालना, तो वो कितना आ गया 5। अगर मान लो बिगर नंबर पूछा होता तो 5 इंटू 2 आ जाता 10 प्लस 2 आ जाता 12। तो बड़ा वाला नंबर क्या हो जाता आपके पास 12 आंसर हो जाता। और देखो आपके पास ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये भी पॉजिटिव नंबर दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, ग्रेटर नंबर दे रखा है 3 टाइम मोर देन द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर हम इसमें भी x ही मान लेते हैं,
स्मॉलर नंबर x आ गया, तो बिगर नंबर कितना आ जाएगा आपके पास 3 टाइम्स 10 वाला नंबर, पहले 3 टाइम्स कर लो, और मोर कितना दे रखा है 3, तो ये हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी x इंटू 3x प्लस 3 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू एलसीएम, तो ये आ जाएगा डायरेक्टली 90 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0 होगा, 3 कॉमन ले लो, ये x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था फैक्टराइजेशन, तो वैसे ही हो जाएगी यहाँ पे भी, तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 आ गया 0 के बराबर, x प्लस 6 माइनस 5x प्लस 6 कर लोगे 0 के बराबर, तो x माइनस 5 और x प्लस 6 आ जाएगा आपके पास 0 के बराबर, ये वाली वैल्यू तो आप कैंसिल कर लोगे, क्यों, क्योंकि आपके पास ये आ गई नेगेटिव, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5, स्मॉलर नंबर आपके पास 5 आ जाएगा। क्या पूछा आपको, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर या बिगर नंबर या जो भी दे रखा है ग्रेटेस्ट नंबर ही आएगा, वो कितना आएगा 5 इंटू 3 15 प्लस 3 आ जाएगा 18, तो बड़ा वाला नंबर कितना हो जाएगा आपके पास 18। तो देखो ये आपको बहुत हाई एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको बैंकिंग में क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, तो वो भी मैंने आपको करवा दिया कि कैसे करना है। अगर आपको कुछ भी फीडबैक देना है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिए। एक बार अगर आपको एक बार समझ आता है वीडियो को एक बार दोबारा फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि आपको चीजें बहुत ईजी आपको पार्टिकुलर वे में करवा रखा है। मैंने पहले बेसिक क्वेश्चन करवाए, उसके बाद थोड़ा मीडियम लेवल पे गए, फिर हम अब हम हार्ड लेवल क्वेश्चन करने लगे हुए हैं, स्टार्ट कर दिया है। तो अभी तक आप हमने मतलब बेस जो होती है जैसे हम घर बनाते हैं उसकी तो फाउंडेशन तैयार कर दी है, अब हमने ऊपर उसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो आई होप आपको इतनी वीडियो पसंद आई। अगर कोई भी फीडबैक होगा तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और इसके रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको जब भी आपका फुल आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं आपको ये पूरे क्वेश्चंस भेज दूंगा, आपको ये PDF फॉर्म में भेज दूंगा। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।